वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इस्माइल साहब। इस्माइल साहब मुझे बताइएगा कि वो कौन कौन से इक़दामात हैं जिनसे सूरजमुखी या कैनोला के काश्तकार अपनी पैदावार जो है उसमें फी एकड़ इजाफा मुमकिन बना सकते हैं। अब्दुल साहब, इस सूरजमुखी या कैनोला की बात नहीं कर रहा हूँ जी। 4-5 ऐसे अवामल है जी जो हम करते हैं डेली। ठीक है, अगर जिम्मेदार उस पर थोड़ी सी तवज्जो देना तो हम पैदावार बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपसे बोला है कि पाकिस्तान में आबादी के बढ़ने की वजह से हमारे रकबे कम हो रहे हैं जी। हम इस कम रकबे से हमने ज़्यादा पैदावार लेनी है। ठीक है, और उसके लिए थोड़ा से जो है ना करते हम हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसको सिर्फ हमें थोड़ी सी फॉलोअप देनी है। फॉलोअप करना है। ठीक है, मसलन हमने जो कोई भी फसल है, लेकिन खास करके ऑयल सीड के हवाले से हम देखना है कि इसके लिए सनफ्लावर कैनोला के लिए बेहतरीन जमीन होनी चाहिए। ठीक है, मैं जैसा कि पहले कहा कि सेम थूर कलर वाली जमीन के अलावा ये सारी करते हैं। ठीक है, इसके लिए जमीन का इंतखाब जो है मेरा बेहतरीन है। ठीक है, अगर जमीन अच्छी होगी तो पैदावार बेहतर होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो वक्त काश्त है, कोई भी फसल है। ठीक है, जैसे कि पंजाबी में बेली दिन बाज नेरे दी टकरा, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे जी। वक्त पे इसको काश्त करेंगे तो इसमें पैदावार बढ़ सकती है, बढ़ती है। ठीक है, और हर फसल में बढ़ती है। हर फसल में जो मैं पहले जो बात की है कि जो नवंबर की गंदम है वो दिसंबर की गंदम के साथ नहीं मिलती। ठीक है, सही है। इसी तरह जो इसको अगर बर वक्त काश्त करेंगे तो इसको हम बर वक्त बर्दाश्त भी कर लेंगे। ठीक है, इसलिए जिम्मेदार को चाहिए कि वक्त पे इसको काश्त कर, जो इसका सीजन उसमें काश्त कर। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद है बीज। बिल्कुल, बीज है वो पैदावार का 60% है। ठीक है, आज दौर जैसा कि टेक्नोलॉजी का जी, हाइब्रिड बीज आज का दौर है। ठीक है, हाइब्रिड हमें बीज इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसको कह दूं, ये बताना लाजमी चाहता हूं, गवर्नमेंट के भी नॉलेज में लाना चाहता हूं कि हमारे इंडिया हमारा साथ हमसाया है जी। हाइब्रिड मल्टीनेशनल सीड कंपनियों को उन्होंने इस बात पे इजाजत दी है कि वो वहां हाइब्रिड सीड बनाएं। वो कंपनी उधर काम करेगी जो हाइब्रिड सीड बनाएगी। यानी कि उन्होंने ये शर्त आयद की है, शर्त आयद की हुई है कि लाइसेंस उस कंपनी को दिया जाएगा जो इंडिया के अंदर हाइब्रिड बीज बनाएगा, जो हाइब्रिड बनाएगा। ठीक है, तो आप ये हैरान होंगे कि 80% वेजिटेबल का सीड, चाहे हाइब्रिड है चाहे ओपन पोलिनेटेड है, ठीक है, ये वेजिटेबल का सीड इंडिया से आ रहा है। यानी कि हमारी 80% जो हमारा बीज है हम इंडिया से मंगवा रहे हैं। तो ये स्मगल हो क्या था, ये प्रॉपर चल रहा है? इसमें गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है। ठीक है, इसमें 3 सीड जो है ना वो बैन किए हुए हैं अभी तक। ठीक है, एक हम गंदम का नहीं मंगवा सकते, एक हम कॉटन का नहीं मंगवा सकते, एक पैडी का नहीं मंगवा सकते, मुंजी का। इसकी रीजन क्या है? इन तीनों ये गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। ये 3 बीजों के अलावा जी हमारे हफ्ते में 2 दफा ये समझौता एक्सप्रेस आती है जी। आज तकरीबन ज्वार का 500 मेट्रिक टन जो सीड है ना, ये ज्वार का आया है। इसी तरह वेजिटेबल का आ रहा है। यानी कि भारत ने हमें यहाँ कैप्चर कर लिया है। अगर भारत ने हमारा पानी तो बंद कर दिया है, तो अगर वो हमें बीज देना भी बंद कर दे तो हमारे किसान क्या काश्त करेंगे? जिम्मेदार हमारा जो हम टनल फार्मिंग कहते हैं जी, टनल फार्मिंग वाले जिम्मेदार इस वक्त तबाह हो चुके हैं। वो इसलिए 5 से 6 लाख एकड़ एवरेज आता है टनल फार्मिंग का, जिसमें टमाटर खीरा वगैरह सारी आती है। ठीक है, उसकी कीमत है जो उसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ती है वो 40 से 50 किलो पर उसका खर्चा है। ठीक है, तो हमारा इंडिया से 30 से 35 रुपए टमाटर, हरी मिर्च, ये खीरे वगैरह सारे डेली 200 से 300 ट्रक जो है ना डेली आ रहे हैं। जो हमारा जिम्मेदार बीज पानी पहले बंद किया हुआ है जी, अब बीज पे आ गया है। बीज हम 80% इंडिया से मंगवाते हैं। हर क्रॉप का स्वयं ये जो मैंने बोला 3 फसलों का, कॉटन का हम नहीं लेते मंगवाते, बैन किया हुआ है। गंदम का भी नहीं मंगाते हम लोग, और मुंजी का भी नहीं, और हम चावल का भी नहीं मंगवाते, चावल का भी नहीं। इनके अलावा हम 80% जो है हमारा हम बीज उधर से मंगवाते हैं, वो हाइब्रिड और ओपन। और उस गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट ने ये शर्त उनकी मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी रखी हुई है कि
आपने इधर पैदा करना है, रिसर्च अपने यहाँ करनी है, इधर करनी है, डेवलपमेंट भी देना है, इसके बाद आपको इजाजत होगी। लेकिन हमारे जो है ना वो ऐसी शर्त नहीं है। हमारे मल्टीनेशनल सीड कंपनी जितनी भी हैं वो ट्रेडर है, यानी को सिर्फ इंपोर्ट कर रही, रिसर्च नहीं करती हैं, अपना प्रॉफिट लेती हैं और जिम्मेदारों को बेचती हैं। ठीक है। और जिम्मेदारों को नाकस बीज बेचती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मसला ये है कि हमारा ट्रेडर है, हम जितने सीड मल्टीनेशनल और सीड कंपनी ये ट्रेडर हैं। ठीक है। इंपोर्ट करती हैं, अपना प्रॉफिट लेती हैं, अपने जो एम्प्लॉइज उनका रखती हैं, अपने गाड़ियों का व्हीकल्स का अपने प्रॉफिट लेके 100% प्रॉफिट पे वो सीड इंपोर्ट करके वो जिम्मेदार को बेचते हैं। अगर क्वालिटी सीड मिल जाए तो फिर भी हमारा जिम्मेदार बच सकता है और पैदावार का 60% जो है ना इसकी बीज पे मुनहसर है। यानी कि जितना अच्छा बीज होगा 60% पैदावार उस अच्छे बीज पे डिपेंड करेगी। अगर बुरा बीज है तो 60% पैदावार बुरी ही आ जाएगी। इसलिए जिम्मेदार को हमेशा क्वालिटी सीड इस्तेमाल करना चाहिए या किसी भी सीड में। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि एक तो जमीन अच्छी होनी चाहिए आपके लिए, अगर आपने खुदनी तेल की फसलात काश्त करनी है, काश्त होनी चाहिए, बर वक्त काश्त होनी चाहिए, क्वालिटी सीड होना चाहिए, तीसरा अच्छा बीज होना चाहिए आपका। और उसके अलावा अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा, हमें ये सवाल पैदा होता है। अच्छा बीज जो मल्टीनेशनल कंपनी है ना जी, वही ज्यादातर जो है ना ये इम्पोर्ट करती है। ठीक है, वही उनसे ज्यादा बेहतर। अगर मैं बात करूँ सूरजमुखी या कैनोला का, तो हमें 1 किलो जो बीज है वो कितने में अवेलेबल होता है, जो अच्छा बीज है? जो अच्छा सीड है ये 800 से 900 रुपए तक की कीमत है। ठीक है। जो इंपोर्टर जो मल्टीनेशनल सीड इंपोर्ट करके उसमें उनका अपना प्रॉफिट हर चीज हमें जो किसान को मिलेगा वो 800 से 900 रुपए किलो मिल जाएगा। 2 केजी उसका सीड इस्तेमाल होता है, यानी कि 1 एकड़ में 2 किलो सीड इस्तेमाल होता है। सनफ्लावर का भी लगता है, ठीक है, कैनोला का भी लगता है। और कैनोला का भी इतने का ही 800 से 900, बस इतना ही है। ठीक है, यानी कि आप समझ लें कि 2000 रुपए का सिर्फ हमें अच्छा सीड क्वालिटी 1 एकड़ के लिए मिल सकता है, जिससे वो 25 से 30 मन पैदावार ले सकता है। ठीक है। दूसरा उनकी जो है ना मुनासिब, मैंने कहा कि पौधों की तादाद जो है ना वो मुनासिब होनी चाहिए। ठीक है। एक सूरजमुखी के 25 से 30 हजार जो है ना पौधा लाजमी होना चाहिए। वो इसी एकड़, ठीक है, वो इसी शक्ल में आ सकता है कि हम उसको खेलों में लगाएं, ठीक है, और प्रॉपर फासले में लगाएं। और हम इसको फेंके ना बीज को, हम हम 3 तरह के लगाते हैं, लेकिन जो बेहतरीन इसकी काश्त करने का तरीका है खेले बनाएं। खेले के बनाने के बाद 2 से 2.5 फुट तक खेल का फासला हो, ठीक है, और 9 इंच तक उसका प्लांट टू प्लांट उसको सोइंग करें, तो इससे 25 से 30 हजार पौधा लग जाएगा। और जो 2 किलो में क्वालिटी सीड में होते हैं बीज, वो 100% उसकी जर्मिनेशन भी हो जाएगी, 100% उसके आगे भी खर्चा भी कम होगा, पैदावार भी ज्यादा होगी। ठीक है। उसके एक तो काश्त करने का ये बेहतरीन तरीका है। ठीक है। उसके अलावा मुतनासिब खादें हैं। ठीक है। जो जिम्मेदार अपनी हर जिम्मेदार को चाहिए कि उस पहले वो अपनी जमीन और पानी का तजिया कराए। जो आपको ये मैं थोड़ी सी बात बताऊं, हमारे जिम्मेदार तजिया कहाँ से होगा, यही मैं बताने लगा। जिम्मेदार समझते हैं कि यार इस पे कोई तजिया कराने से, जैसे हम अपना यूरिन या ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं तो हम डॉक्टरों को फीस देते हैं, इसी तरह शायद हम भी ये जाएंगे तो ये इस पे खर्चा आएगा। मेरे भाई जिम्मेदार भाइयों, कोई अब्दुर्रहमान खर्चा एक टेडी पैसा का नहीं आता। वो किस तरह? वो ऐसे है कि हर जिले में ज़रूरी पानी जो है ज़मीन का, वो हमारा पंजाब गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट के एक है जहाँ वो मिट्टी और पानी टेस्ट करते हैं। यानी क्या बता रहे हैं कि हर जिले में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट का जी, हर गवर्नमेंट का, पंजाब का भी है, सिंध का भी है, पाकिस्तान के तमाम अजला के अंदर हर जिले में तजिया जमीन जो है ना पानी, वो उसकी लेबॉर्ट्री बनी हुई है। ठीक है। वो उसको फ्री ऑफ कास्ट जो उधर हमारे ज़राअत के माहिरीन है वो उनको टेस्ट करके देते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ इस रकबे पे पोटाश की इतनी ज़रूरत है, फास्फोरस की इतनी ज़रूरत है, नाइट्रोजन की इतनी ज़रूरत है। उस हिसाब से हमें जिम्मेदार को रिकमेंड, यानी कि जो जमीनी तजिया जो है और पानी का बिल्कुल मुफ्त है, वो मुफ्त है, कुछ सिर्फ आपने चल के जाना है उनके पास, हमने चल के जाना है। ठीक है। इसके अलावा ये आपको थोड़े से मैं बात कहूँ, फौजी फर्टिलाइजर वाले हैं, इन्होंने भी अपनी मोबाइल लेबॉर्ट्रीज रखी हुई हैं। ठीक है। इनको एक कॉल कर दें। ठीक है। ये जिम्मेदार के गांव से जहां कितनी भी दूर हो, ठीक है, जो उनके नियरेस्ट लेबॉर्ट्री होगी, आदमी जाएगा, वो उसका पानी मिट्टी तजिया करके विदिन 15 डेज में उसके घर पहुंचाएगा। ये तो बहुत बड़ी सहूलत है देखा जाए तो। ये मैक्सिमम, ये उसका कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। इसलिए जब भी खाद देनी है किसी भी फसल को,
उसके लिए मुतनासिब खाद तजिया कराने के बाद जो रिकमेंड करे जी उसके बाद उसको खाद देनी चाहिए। जिस चीज की कमी हो वही चीज डालनी चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन उसकी कमी नहीं है, नाइट्रोजन ज्यादा, आप नाइट्रोजन ही ज्यादा डालेंगे तो वो फसल ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके में नहीं, उसके में फल उसमें कम, फल उसका कम। अगर फास्फोरस की कमी है तो हम फास्फोरस नहीं देंगे तो उसमें नहीं पैदावार कम आएगी। इसी तरह पोटाश की है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऑयल सीड में जो है ना, सनफ्लावर और कैनोला में इसके लिए हम जो रिकमेंड करते हैं अमूमन आमतौर पर अच्छी पैदावार लेने के लिए वो एक DAP करते हैं, एक पोटाश करते हैं और 1.5 बोरी यूरिया करते हैं, हाफ बोरी यूरिया बजाय के। ये तीनों DAP, पोटाश और आधी बोरी यूरिया ये बजाय के वक्त करते हैं और आधी यूरिया दूसरे पानी में और आधी जब ये फूल निकले। ये ऐसे हम इसकी डिवीजन रखी हुई है। उसके बाद हमने रखा है पानी इरिगेशन, ये 2 से 3 मैक्सिमम जो इसको सिर्फ 3 पानी इसको देते हैं अगर मौसम के हालात के मुताबिक है। लेकिन सबसे जो अहम पानी है ये जब फूल खिलते हैं, दाना बनता है, उस वक्त ये जो है ना पानी इसके लिए बहुत बेहतर है। अगर उस वक्त थोड़ा सा भी पानी ना दिया है, सूखा लग जाएगा तो इसकी गिरी जो है सूख जाएगी, पैदावार कम आएगी। इसलिए जो पानी के ज्यादा जो है ना, पहले पानी 2 लाजमी है, लेकिन तीसरा पानी हर हालत में चाहिए, सबसे अहम है जब फूल खिलने लगे। तो इसमें सब अगर हम ये देखें कि अगर कोई किसान अपनी जमीन के ऊपर कैनोला या सूरजमुखी काश्त करता है तो उसे फी एकड़ क्या आमदन मुतवक्का हो सकती है? मैं यही कह रहा हूँ ना, जो जमींदार की है ना बंजाली या तलक है वो अल्लाह की जात पे है। ठीक है, सही। वो फसल खड़ी भी हो, पकी भी हो, उसमें कोई भी जो आफात आ सकती हैं, सारी चीजें आ सकती हैं। लेकिन औसत अगर मैं कहता हूं पैदावार जो है ना ये 40 से 50,000 रुपया आसानी से कमा सकते हैं, यानी कि खर्चात निकाल के। तो इसमें जो जिम्मेदार का आखिरी पॉइंट है ना वो है जिम्मेदार का संभालना, फसल की कटाई गहाई और उसको संभाल। ठीक है, अगर इसी पे हम इसको नहीं तो जो देंगे तो हमारी 100% तक जो है 20 से 80% तक का हमारी फसल खराब हो जाएगी अगर हम इसको बर वक्त संभाल नहीं करेंगे, कटाई मुनासिब नहीं करेंगे। अगर इसको एक कैनोले के हवाले से जब इसके मैं थोड़ी सी बात बता दूं कि जिम्मेदार समझता है कि जब ये पक जाएगी तब इसको काटेंगे या करेगा नहीं, इसकी जब ये 20 से 30-40% इसकी फलियां जर्द हो जाए उसको इसको काट लें, काटने के बाद इसको खुशक कर लें 2 दिन में, तीसरे दिन इसको इकट्ठा करके इसकी गाय कर लें। ठीक है, अगर ज्यादा करेंगे तो कनोला नीचे गिर जाएगा, इसको हम कहेंगे ये पकेगा तब इसको काटना है, इसलिए इसको मुनासिब जो है ना कटाई इसकी बर वक्त होनी चाहिए। इसी तरह सनफ्लावर है, सनफ्लावर के जब फूल के पिछले जो जर्द पत्तियां ये गिर जाएं, फूल का पिछला हिस्सा जर्द हो जाए, उसके बाद दाना इसका सख्त हो उसको काट लें, काटने के बाद 2 दिन धूप में रखें, तीसरे दिन इसको सूर्यमुखी की थ्रेशर में इसको निकाल के इसको खुशक कर लें। दोनों फसलों को अगर गीला रखेंगे तो उसमें ये मॉइस्चर इसका हम जो कहते हैं कि 2% तक अच्छी क्वालिटी इसको प्रोक्योरमेंट करने के लिए और मॉइस्चर 8% तक इसका लाजमी होना चाहिए। इसमें सब प्रोग्राम के आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा मैं कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन कौन से इकदाम हम ऐसे कर सकते हैं कि जिनके साथ अगले 5 सालों के अंदर हमारा जो इंपोर्ट बिल है $2.25 अरब का खुदनी तेल का, उसको हम जीरो करने में कामयाब हो सकते हैं। अब्दुल्ला साहब, इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं, कुछ जिम्मेदारों को करना है, ठीक है, कि वो अपना, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अपना गाओ अपना खाओ, ठीक है, एक के तहत हर जिम्मेदार अपना काश्त करे, एक तो ये है, यानी कि हर जिम्मेदार अगर अपनी जरूरत के मुताबिक गंदम उगा रहा है, चावल उगा रहा है, इसी तरह इसको भी ऑयल सीड को भी करना चाहिए, खुदनी तेल भी अपनी जरूरत के मुताबिक करना उगाए तो 70% तो हमारी जरूरत हमारा जो बिल्कुल सही है और बाकी 30% हम ऑलरेडी पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट को चाहिए, जिम्मेदार, जैसे मैं पहले अर्ज किया था, जिम्मेदार वो फसल काश्त करेगा जिसको उसमें प्रॉफिट आए, जिसकी उसके बार वक्त फरोख्त हो सके। जैसे आपने ज्यादा रकबे पे करेंगे, गन्ना हुआ है, जिम्मेदार जिलो ख्वार हुआ है, खरीदने वाला कोई नहीं, मुंजी का ज्यादा हुआ है, नहीं खरीद रहा। इसी तरह गंदम के में धक्के खाता रहा है, इसी तरह सनफ्लावर में या कनोला में भी अगर गवर्नमेंट उसकी श्योरिटी दे कि इसको खरीदा जाएगा चाहे कितना भी हो, ठीक है, तो खरीदारी यकीनी बनाई, खरीदारी सॉल्वेंट इंडस्ट्री को यकीनी बनाई जाए, ठीक है, तो वो जिम्मेदार को ये परेशानी न हो कि मैं करूंगा
काश्त पैदा करूंगा तो मेरा खरीदने वाला नहीं होगा। एक तो ये उसको खरीदारी पर बंद हो जाए। ठीक है। आखिर में जो चीज मेन गवर्नमेंट करने वाली है, जैसे कि इंडिया में बिजली फ्री है, इनपुट्स फ्री है, इनपुट्स हमारे से आधे से भी हमारे 2% 2 है, उनके 1/3 है। ठीक है। टोटली नाइट्रोजन है, यूरिया है, सारी चीजें जो हमारे पास कीमत है उससे 1/3 कीमत पे वहां पर हर चीज खाद और फर्टिलाइजर मिलती है। अगर गवर्नमेंट बिजली को छोड़े, खाद को छोड़े, अगर सीड सिर्फ गवर्नमेंट इंपोर्ट करके जिम्मेदार को फ्री दे दे कनोले और सनफ्लावर का, तो मैं समझता हूं कि 5 सालों में ये खुद कफील छोड़ के ये बाहर भी बेच सकेगा। हाँ जी, तो थैंक यू वेरी मच। ये थोड़े से इक़दाम हैं, ये जिम्मेदार पे सबसे पहले होता है, उसके बाद ये गवर्नमेंट पे भी मुनसर के वो सारी चीजें करे। इस लिहाज से हम जो 250 रुपए का ज़र मुबादला है ये हम बचा सकते हैं। इसी तरह हमारा मुल्क खुशहाल है, किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और हमें खुर्दनी तेल के बारे में मालूमात देने के लिए और किसानों को आगाही देने के लिए। नाज़रीन, ये तो था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने इस्माइल साहब से ये जाना कि पाकिस्तान खुर्दनी तेल में किस तरह बआसानी खुद कफील हो सकता है। जबकि आज के प्रोग्राम को अगर मैं सम अप करूं, आज के प्रोग्राम का अगर मैं खुलासा बयान करूं तो वो कुछ इस तरह होगा कि पाकिस्तान में जितने रकबे पर, जो तकरीबन 1.25 करोड़ एकड़ से ज्यादा है, इस पर गंदम काश्त होती है, अगर हुकूमत पाकिस्तान ये किसानों पर उनको एक चीज समझा दे, उन पर एक पाबंदी लगा दे, या किसी तरीके से भी ये इस चीज में कामयाब हो जाए कि किसान अपने गंदम की फसल के चारों तरफ हर एकड़ में 1 क्यारी कैनोला की बीजना शुरू कर दें, कैनोला काश्त करना शुरू कर दें, तो उससे पाकिस्तान की कुल जरूरत के मुताबिक तेल हासिल हो जाएगा और हमारा $2.25 अरब का ज़र मुबादला बआसानी बढ़ सकता है। अगर हुकूमत ये नहीं कर पाती, ये इससे मुश्किल कदम तस्वर करती है, तो हुकूमत ये करे कि सिर्फ 50 लाख एकड़ रकबा मुफ्त बीज फराहम करके बआसानी खुर्दनी तेल की फसलात के ज़ेरे काश्त ला सकती है। इससे पाकिस्तान ना सिर्फ खुर्दनी तेल में खुद कफील हो जाएगा, जबकि हम उन ममालिक में भी शुमार होंगे जो खुर्दनी तेल बरामद करके ज़र मुबादला कमा सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जहां किसान खुद कफील होगा, वहीं हमारे लोगों को एक बेहतर और मौजू तेल दस्तयाब होगा खाने के लिए। इसी के साथ साथ यहां एज अ कौम, हमें एक कौम की हैसियत से हमारा यह फर्ज बनता है कि हम तेल का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें। अगर हर पाकिस्तानी अपने तेल का इस्तेमाल निस्फ कर दे, तो इससे भी हम पाकिस्तान का $1 अरब सालाना बचा सकते हैं, जो आज हम ज्यादा तेल इस्तेमाल करने की सूरत में ज़र मुबादला पर खर्च कर रहे हैं। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इस यकीन के साथ इजाजत दीजिए कि बहुत जल्द पाकिस्तान अपनी खुद कफालत की मंजिल को पालेगा। अपना फीडबैक देने के लिए मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए, Facebook/खुद कफील पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।